Hello dear children, today we will practice few questions so that you can do better in your term 1 examinations. So let's take question one by one. Who discovered the nucleus? Look, who discovered the nucleus? तो न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? ठीक है, तो न्यूक्लियस रॉबर्ट हुक ने तो क्या डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, वो भी डेड जो बार्क होती है ट्री की, वो डेड टिश्यू होती है, उसमें डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आपका हिस्टोरियन है, सो डोंट गेट कंफ्यूजन। रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल? नाउ बी अटेंटिव हियर, यू कैन नॉट मार्क दिस आंसर रॉबर्ट हुक। आई टोल्ड यू रॉबर्ट हुक ने बच्चे डेड सेल्स पर काम किया था। लिविनोइक इसका आंसर, एल फॉर लिविंग, एन फॉर लिविनोइक। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैं साफ साफ लिख देती हूँ। ओके, सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल वॉल किससे बनी होती है? लिपिड से, फैट से, काइटिन से, नन। तो सेल वॉल जो बेसिकली आपकी बनी हुई होती है वो सेल वॉल बनी हुई होती है बेसिकली लिपिड से। आइडेंटिफाई द फिजिकल चेंज, कटिंग ऑफ ट्री, मेल्टिंग ऑफ आइस, शुगर इन वाटर। So all of the above options are correct. They all belongs to physical change. A solution has particle size less than 1 nanometer, more than 1 nanometer, and equal to 8 nanometer. Look, the particle size of solution is less than 1 nanometer, and particle size of colloidal solution is 1 nanometer. So go through those paragraphs which is all about your solution suspension very clearly. Which one is stable, which one is not stable, and read them carefully. Which one will cause Tyndall effect, which one will not cause Tyndall effect. Who coined the term protoplasm? Protoplasm, P for protoplasm and P for Purkinje. Answer will be Purkinje. Now, you have to attend these question assertion and reasoning based question. A for assertion, R for reason. इसमें क्या होता है, बोथ assertion reason अगर ट्रू है और R उसका सही एक्सप्लेनेशन है तो आपको ए ऑप्शन लेना होता है। बी ऑप्शन कहता है दोनों ए और आर ट्रू है और आर उसका सही एक्सप्लेनेशन है तो बी लेना है। सी कहता है ए और ए ट्रू है, आर फॉल्स है तो सी लेना है। डी कहता है दोनों ही गलत हैं तो डी ऑप्शन लेना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन असर्शन कहती है लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। बिल्कुल सही, एक स्टेटमेंट को एक ही बार चेक करना है, बिल्कुल सही है। बिकॉज दे कान डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स, अपने सेल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, गलत बात है। वो कर लेते हैं इसलिए सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। तो सिर्फ इसमें ए सही है, तो ए हमारा सी ऑप्शन हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन टिंडल इफेक्ट नॉट सीन इन सोल्यूशन। टिंडल इफेक्ट सोल्यूशन में नहीं देखा जाता है, बिल्कुल सही है। And as particle size of solution not big enough to cause scattering of light, बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्टिकल साइज उसका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, इसलिए यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। ए ऑप्शन दिया जाएगा। असर्शन एक क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल, बिल्कुल सही बात है। एंड टू प्रिवेंट इंजरी एंड इंक्रीज द टाइम, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन लेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यूनिट ऑफ मोमेंटम। पहली बात तो मोमेंटम क्या होता है? पी होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास की यूनिट क्या होती है? केजी होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। और ये ऑप्शन ये रहा, ठीक है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं पर यहाँ पे पर का साइन लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन? तो रिकॉइलिंग ऑफ गन बिल्कुल सही है। वॉकिंग ऑन रोड एंड रोड पुशिंग बैकवर्ड, ये बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्योंकि उसमें दोनों ए और बी इंक्लूड हो रहे हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन विच विल प्रिपेयर यू, make you aware of what sort of question you are going to face in examination. So prepare well in advance, and make sure you if you have any sort of query, you may write in the comment section below. Till then, take care and goodbye.